हेलो बच्चों, हाउ टू क्लियर माई ऑडिबल एंड विजुअल टू ऑल पीपल। बच्चों, आप लोगों को मेरी अगर आवाज सही से आ रही हो तो जल्दी से थम्स अप कीजिएगा। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने हैं, क्योंकि आपको 1 से 2 घंटे बाद आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम लगा हुआ है। अब आप जब एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, आपको हिंदी का पेपर मिलेगा, वहां पर आपको क्या क्या चीजें कैसे भरनी है इसके बारे में आपको एक बार समझ लेना। 4 से 5 मिनट का सेशन होने वाला है, जल्दी हम इसको समाप्त कर देंगे और आपको अपनी स्टडी करना है। देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास एक हिंदी का पेपर है जो आपके बोर्ड का पेपर है, एक हमारा स्टूडेंट है जिसका ये बोर्ड का पेपर है, ठीक है। अब इस बोर्ड के पेपर से हमें क्या क्या चीजें भरनी रहती है उनको समझिए ध्यान से। आपकी कॉपी मिलेगी, उसका फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इस प्रकार से आपकी कॉपी होगी, यहाँ पर आपकी मोहर वगैरह लगी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी होगी। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांकन अंकों में डालना होता है, यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांकन जो है शब्दों में डालना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी था, एनीथिंग किसी भी विद्यार्थी का हमारा जो रोल नंबर है वो ये है। अगर हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब ऐसे करके लिखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी हमें, यानी कि बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो हम कैसे रोल नंबर को लिखेंगे अपने, क्योंकि बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि रोल नंबर लिखने के लिए जगह तो इतनी होती है। अब आपका चाहे रोल नंबर 1 हो, चाहे 50 हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 50 करोड़ हो, ठीक है, लेकिन जगह तो उतनी है। उस कम से कम जगह में आपको कैसे भरना है ये चीज समझिए, क्योंकि वहां पर अगर आपने काट पीट नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं आपने एक काटा वो काटा, वहां पर ये चीजें आपको ध्यान देना है, काट पीट नहीं करना, ठीक है। जैसे एक हमने लिख दिया, फिर हम इसको जो हमारा वर्ड लिखे इनको सेम हिंदी में हम लिख देंगे। जैसे 1 लिखा है तो हमने 1 लिख दिया, 0 लिखा है तो 0 लिख दिया, 1 लिखा है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने पूरा लिख दिया, ठीक है, 8, 9 तक। एक आपको करना कि यहाँ पर आपको हो सके तो ऊपर से ही शुरुआत करना, ताकि आप नीचे तक लिख सकें। और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं फिर इधर लिखते हैं, वो उसमें क्या होता है, गलती हो जाती है। सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। अब बच्चों, जो विषय होगा, आपका विषय होगा वो आपका हिंदी रहने वाला है। प्रश्न पत्र जो है केवल होने वाला है। आज जो दिन है जो आपका गुरुवार है, ठीक है, आज आपका पेपर है, आज की तारीख जो है वो बच्चों 22 तारीख है, दूसरा महीना 2024 है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, प्रश्न पत्र केवल भरना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत, ये क्या भरना है, बच्चे कुछ भी भर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र दिया गया, इसमें 302 जेडीएम दिया गया है, हमें यही भरना है। 302 जेडीएम हमने यही भरा है, 302 और जेडीएम आपको भर देना, क्योंकि यही चीज आपको यहाँ पर पूछी जाती है। और ये चीज आप भर देना, क्योंकि इससे क्या होता है, वो एग्जामिनर जिस समय कॉपी चेक कर रहा होता है उसके पास पेपर होते हैं, तो वो पेपर मैच करता है कि आपका ने किस पेपर का आंसर लिखा, क्योंकि वहां पर आंसर तो आप लिखते नहीं हो कॉपी के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन लिखते जाते हो, वो सॉरी आंसर क्वेश्चन नहीं लिखते हो, आंसर लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीजों को ध्यान देना रहता है। तो वो जो भी हमारा एग्जामिनर होता है वो कॉपी, जो हमारा पेपर होता है, इस संकेतांक को मैच करके उससे क्वेश्चन देखता है और आपके आंसर को मैच करके आपको नंबर देता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो पाली पूछी जाती है, तो आपकी द्वितीय पाली में पेपर होने वाला है। अब फिर बच्चों लास्ट में आता है इसमें केंद्र का नाम, यानी केंद्र का नाम वो होता है जहां पर आपका एग्जाम हो रहा है, जहां पर एग्जाम सेंटर है, वो होता है बच्चों केंद्र का नाम। वहां पर आपको जो भी चीजें अच्छे से पता हो, केंद्र का नाम जो है आपका जो एडमिट कार्ड मिले होगा, प्रवेश पत्र मिला होगा, वहां पर दिया रहेगा, वहां से आप केंद्र का नाम अच्छे से डाल देना। अब यहाँ देखिए कक्ष निरीक्षक भरे। अब बच्चे यहाँ पर भरने लगते हैं तो आपको गलती है, आप बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि साफ साफ लिखा है कक्ष निरीक्षक भरे, और उसमें लिखा है उपयुक्त त्रुटियों का निरीक्षण करें, यानी कि आपने जो कुछ भी ऊपर लिखा है वो आपका कक्ष निरीक्षक जिस समय भर रहा होगा उस समय वो सारी चीजें चेक भी करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पर एग्जामिनर भरेगा, इसके नीचे वो सॉरी कक्ष निरीक्षक जिसकी भी ड्यूटी आपके क्लासरूम के अंदर लगी होगी। अब बच्चों इतनी चीज भरने के बाद आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। और बच्चों आपके जो जिस समय आप पेपर दे रहे हो उस समय एक वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, उसमें आपके फोटो पेपर का जो होगा वो दिया रहेगा। आपको वेरिफिकेशन लिस्ट पर साइन जरूर कर देना है, क्योंकि बच्चे कई सारे भूल जाते हैं, लेकिन वो भूलते नहीं है, क्योंकि वहां पर टीचर्स एक एक बच्चे का साइन करा के ले जाते हैं। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करिएगा, क्योंकि वहां पर जो वेरिफिकेशन लिस्ट आए उस पर साइन जरूर कर देना, सबसे पहले साइन करना है। और आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक एक क्वेश्चन आपको लिखना है। मैंने वो सारे टॉपिक्स बताए जो आपको चाहिए थे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा और आप जाइएगा एग्जाम देने, और उससे पहले एग्जाम होने के बाद आप आइएगा। और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दिया है, ठीक है। वहां पर जाकर आपको वीडियो उस व्हाट्सएप नंबर पर जाना कहाँ है, और वहां पर आपका जो पेपर है उसको भेज देना है। आपके मन में कोई डाउट है वो भी भेज देना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़िएगा, आगे बढ़िए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।